चलिए, तो आज हम इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आप भी इस वीडियो पे आए हैं, इस क्लास में आए हैं, तो आज जो आपका एग्जाम होने वाला है 1 तारीख को, त्रैमासिक परीक्षा, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप कक्षा 10वीं में हो, चाहे आप 11वीं में, मतलब कोई भी क्लास में हो, चाहे आप 12th में ही क्यों ना हो, इन सब के लिए ये जो आज की व्याकरण की क्लास है, और उसमें से भी हिंदी की नहीं, हिंदी अगर आप कहिएगा सिर्फ, अगर आप सिर्फ हिंदी कहिएगा तो हिंदी का नहीं, मैं कहता हूँ कि व्याकरण का आज क्लास है। और व्याकरण के आज के इस क्लास में हम क्या क्या करेंगे, पूरा त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करेंगे। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके व्याकरण के एग्जाम में, देखिए, मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कहने का मतलब है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है हर साल, और आएगा भी, आता भी है और आएगा भी, ठीक है। मेरे हिसाब से वो आ जाएगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। अगर तुम आए हो इस वीडियो पे तो मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ, और तुम भी कोशिश करना कि पूरा वीडियो देखो। बिना पूरा वीडियो देखे तुम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर 60 क्वेश्चन आता है तो 30 व्याकरण से आएगा। 30 में से जो आज की क्लास है और जो मैं पीडीएफ दूंगा अपने टेलीग्राम पे, वहां से आपका लगभग 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ध्यान यही रखना है कि ऑब्जेक्टिव को एकदम वन शॉट है, वो पूरी तैयारी एक वीडियो में करेंगे हम लोग। क्या क्या करेंगे, पिछले वर्षों के प्रश्नों का सार रहेगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में आता है। और हमारे फीचर्स देखो, हम मोस्ट क्वेश्चन भी है, और और सरल भाषा में समझाया गया है इस वीडियो में। और परीक्षा के आत्मविश्वास में आपको बढ़ोतरी होगा, और वन शॉट रिवीजन होगा, सटीक तैयारी और बेहतरीन प्रयास, ठीक है। आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि सटीक तैयारी करेंगे और बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन कितना लड़ता है मेरा, ऐसे तो क्वेश्चन लड़ता है, पर परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और बाकी जो मैं टेलीग्राम पे दूंगा वो तो आएगा ही आएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं एक बार कहता हूँ कि सरस्वती जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो सरस्वती जी का आशीर्वाद नमन कर लो सरस्वती जी का, और सरस्वती जी के आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरस्वती जी का आशीर्वाद ले लिए तो दुख हरता, विघ्न हरता गणेश, गणपति बाबा की, गणपति पप्पा की भी, थोड़ा सा बप्पा की भी आशीर्वाद ले लीजिए, ठीक है। गणपति बप्पा मोरया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और आप लोग कमेंट किया कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब कमेंट नहीं करते आप लोग, वो बेकार लग जाता है हमको थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, एक मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। कहते हैं कि जिंदगी का असली उड़ान बाकी, कहते हैं कि जिंदगी का असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। कहते हैं कि जिंदगी की असली जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमी हमने, अभी सारा आसमान बाकी है। और एक और शायरी मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, ठीक है। और आसमान में उड़िए आप, परों को खोलिए, अपने पर को खोलिए, कब खोलिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है, मतलब जो भी है, इसको आप जैसे ही स्कैन करिएगा, जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे, आपके टेलीग्राम में आपका ये जो है कि वहाँ पे मेरा जितना भी पीडीएफ है वो मिल जाएगा, ठीक है। और क्लास के अंत में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताने वाला हूँ, क्लास 9th 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई 12th के भी है तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लास्ट में है, ठीक है। और ये पीडीएफ ऐसे ही नहीं मिलेगा, लास्ट में बताऊंगा कि हाँ कैसे मिलेगा, ठीक है। अब पूरा वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, लास्ट में ही सब कुछ है, ठीक है। और अगर आप अभी आए हैं तो अपने 2 दोस्तों या 3 दोस्त को अपने शेयर कर दीजिए, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और नया हो या पुराना हो, आप
शेयर कर दीजिएगा कम से कम 2 आदमी को, और कमेंट तो करना भूलिएगा नहीं, मैं लास्ट बार फिर बोल रहा हूँ, कमेंट करना ज़रूरी है। क्या आप भी, अब देखिए आपके एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा ऑब्जेक्टिव, एक आएगा सब्जेक्टिव। मैं बोलता हूँ कि मैं पूरे क्लास 10th में जो जो पढ़ रहा होगा क्लास 10th या क्लास 9th में, मैं उसको 80 प्लस मार्क्स लाने का मैं एक दिन आता हूँ क्लास लेकर, ठीक है। मैं उसमें 80 प्लस मार्क्सिंग उसको बताऊंगा कि कैसे लेना है, रणनीति बताऊंगा मैं कि हाँ उसमें 80 से 80 प्लस नंबर कैसे लाना है, ठीक है। उसकी तैयारी मैं जल्द ही अब करवाने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट में मुझे भी थोड़ा सा लोड पड़ जाता है, ठीक है। तो 80 प्लस की तैयारी होगी, और अंत में जुड़े रहिएगा, 9th 10th जो भी है अंत में आपको कुछ खास मिलने वाला है, ठीक है। छोड़िएगा नहीं, अंत तक जुड़े रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा सा गड़बड़ है, बन नहीं पा रहा है ठीक से। पर जब आप वहाँ पे आपको मिलेगा टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ, वहाँ पे एकदम मस्त आपको पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ वहाँ पे कोई कमी नहीं होगी पीडीएफ में। अगर कमी होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका अपना चेक करूँगा, ठीक है। अब देखिए कि भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है, क्वेश्चन आ सकता है। तो भीड़ एक समूहवाचक संज्ञा है, याद रखना है। भीड़ कैसी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। दक्षिण शब्द कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वाराणसी शब्द कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नाप तौल का जो बोध कराता है, मतलब जो द्रव का बोध कराता है, ठीक है, जो द्रव का बोध कराता है उसे हम द्रववाचक कहते हैं। तो नाप तौल, अच्छा द्रव को ही नापा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें से टोटल हम सब क्वेश्चन नहीं बताएंगे, 2 4 हम बताएंगे, फिर बाकी आपको बताना बनाना है। नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हम कहते हैं द्रववाचक। कृपणता शब्द कौन सी संज्ञा है, कृपणता ये व्यक्ति तो है नहीं, जाति तो है नहीं, समूह तो होगा नहीं, तो बचा क्या, भाव। सही है। भारतवर्ष ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर किसी को जाति लगता है या जो किसी को समूह लगता है तो कारण सहित कमेंट में आंसर दे देना, सही मैं उसको चेक करूंगा, ठीक है। कवि मेरे हिसाब से कवि यहाँ पे कोई कवि का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए वो कहेंगे हम जातिवाचक, ठीक है। झुंड जो है समूहवाचक हम कहेंगे। जिसके खंड सार्थक हो उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आप बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका HW है, कमेंट में बताइए के जाना है, ठीक है। बता के जाना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा ये बताना है। मंडली शब्द कौन सी संज्ञा है, मंडली समूहवाचक है। सोमवार व्यक्तिवाचक। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप जैसे ही आप मेरा टेलीग्राम को स्कैन करिएगा तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको इसका पूरा अच्छा से मिलेगा। कलम जातिवाचक संज्ञा है। म का उच्चारण स्थान ओठ होता है, आपको मैंने ट्रिक दिया था KTM 2। अगर पहला नंबर बात मैं बोलता हूँ कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, वर्ण का अगर तुमने क्लास नहीं किया है तो ये क्लास बहुत कम समझ में आएगा। खैर इसमें क्वेश्चन मैंने दिया है, वर्ण का क्लास आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यरल कैसा वर्ण है, मैंने बोला था यह एक प्रकार का स्पर्श व्यंजन होगा नहीं। उष्म होता है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, तो ये बचा के अंतस्थ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलो, अनुनासिक वर्णों की संख्या, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 5 होता है, ठीक है। ट ठ ड, ड का उच्चारण स्थान क्या होगा, याद करिए KTM 2। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पे मूर्धा हो जाएगा, ठीक है, मूर्धा हो जाएगा। टोटल इसमें मेरे हिसाब से कितने क्वेश्चन है मैं देख के बताता हूँ। टोटल 60 क्वेश्चन है, 30 मैं बनाऊंगा, बाकी आप बनाइएगा और मुझे भेजिएगा, ठीक है। तो ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। ट है, ट ठ ड, ट का भी मूर्धा हो जाएगा। ब है, ओठ हो जाएगा। नहीं दिख रहा है मुझे पता है, क्लास छोड़ के कृपया मत जाइए, लास्ट में आपको सब कुछ दिखेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, वहां से आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और क्लास का पीडीएफ भी अपलोड हो चुका है वहाँ पे। और एक्स्ट्रा में क्लास 10th वालों के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पहले ही वहाँ पे अपलोड मैंने कर दिया है। टोटल ऑब्जेक्टिव पूरा गोधुली बुक का ही मैंने पूरा समरी बुक का पूरा ऑब्जेक्टिव वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है, और भी मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो लंबा क्लास मैं नहीं लूँगा, 10-15 मिनट का क्लास होगा, बाकी क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा, ठीक है।
ये देखिए कि ये कैसा साइन है, अब पिथागोरस कहेगा ये कैसा साइन है, इसी को हम लोग कहते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हो जाएगा, याद रखिएगा। मिक्स क्वेश्चन है, ये मत कहिएगा कि हाँ सर पढ़ाया तो है नहीं है। ये सब क्वेश्चन अघोष आपको पढ़ाया गया है, आप बनाइएगा ये सब क्वेश्चन को, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके लिए है। हाँ, ये सब क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आपको बनाना है। अंतस्थ य हो जाएगा, उष्म हो जाएगा, उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ख का उच्चारण स्थान तो हो जाएगा ओठ, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पढ़ाया गया है। स्वर वर्ण की कितनी संख्या होती है, 11 होती है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। जो जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो आप बनाइएगा, ठीक है। पूर्ण विराम ये हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन तो एकदम वेरी इजी इजी क्वेश्चन है, आप लोग को बनाना है। हाँ, एक और क्वेश्चन, व्यंजन के अंत में हलंत लगने पे उसका मान पता है क्या होता है, आधा होता है। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। व्याकरण में अगर कोई क्वेश्चन अगर बनाता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनेगा तेरे मार्कशीट में, मुझे इतना उम्मीद है। बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। और कल भी क्लास आएगी, कल की क्लास में हम प्रत्यय, उपसर्ग, संधि ये सब को ट्रिक से समझेंगे, ठीक है। एक एक करके ट्रिक आएगा। कल मैं हो सके तो मैं समास लाऊंगा, ठीक है। जहाँ से 10th में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 9th में भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। बाकी क्वेश्चन का आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा मेरे ऐप पे। अब देखिए, अगर मान लिया जाए ऑब्जेक्टिव की तो हो गई सर, सब्जेक्टिव में कौन कौन क्वेश्चन आए तो सब्जेक्टिव भी आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इतना में से आ सकता है। अगर आएगा यहाँ से मतलब व्याकरण से सब्जेक्टिव बनेगा तो यहाँ से फाइनल है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्टिव में फाइनल आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और भी कुछ है क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा इसको भी। वही है, बस दो चार को घुमा के दे दिया गया है। अपठित गद्यांश, यहाँ से मतलब आप कहिए कि 20 नंबर मैं बताऊंगा। मैं पूरा रणनीति उसका लेके आ रहा हूँ। 20 नंबर आपका आता है 10th 9th दोनों में, ठीक है। तो उसको मैं बता दूंगा। रणनीति एकदम फाइनल रहेगी हम लोग की, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है थोड़ा। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखना है। इस क्वेश्चन से भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको बना लेना है, ठीक है। क्वेश्चन और पीडीएफ में उपलब्ध रहेगा। ये भी कुछ क्वेश्चन है। अधम इसका वो थी क्या है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। हाँ, लास्ट की जो बात थी वो आ जाती है मेन आपका ओएमआर शीट। अगर आप भी क्लास 9th 10th में है, मेनली जो बात थी वो यही है कि आपको ओएमआर शीट आपको यहाँ पे मैं भेजूंगा, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा। लेकिन ये वादा करना कोई कि कोई इसमें अब अति नहीं करेगा, मतलब क्या करना है, चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल ओएमआर शीट है, ठीक है। मैंने अपने से बनाया है, डिजाइन किया है। यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या लिखाता है, परीक्षा का केंद्र होता है, यहाँ परीक्षार्थी अपना सिग्नेचर करता है, यहाँ अपने वर्ग शिक्षक के सिग्नेचर करता है, यहाँ पे मोहर मारा जाता है, ठीक है। तो कोई भी चेंज नहीं करेगा, मैं इतना कहूँगा। और रंगा जाता है, देखिए मैं इसको रंगने का तो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत अति है। ब्लैक पेन से आप ऐसे 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 नहीं रंग सकते हैं, ठीक है। पहला नंबर बात ये आपको याद रखना है। रंगा कैसे है, ऐसे रंग सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप रंग सकते हैं, मतलब रंगने का मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 1 मिनट। वैसे नहीं रंगना है, ठीक है। देखिए जैसे आपका ये सब गोला रहता है, ठीक है। अब इसको अंदर से आप भरिए आराम से, अच्छा से रंगना है, ठीक है। हाँ, इसको एकदम प्लेन मिलर टाइप का एकदम अच्छे से प्लेन कर देना है। अब मान लिया जाए ऐसे कर दिया, आप ऐसे करके ऐसे कर दो, ये नहीं भरा पाएगा, ये आपका नहीं दिया जाएगा यहाँ पे मार्किंग, ठीक है। तो मैं इसको एक अच्छे से भरने का आपको दूंगा, ठीक है। और ये मेरे द्वारा फर्स्ट बार मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और अगली जो क्लासेस आने वाली है वो आपकी ग्राफ का वीडियो है, ठीक है। ग्राफ का है, मैं इसको सीधा करवा दूंगा। यहाँ से आपके क्लास 10th में है तो आपको 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर, तो रेडी रहिएगा 5 नंबर के लिए। और लास्ट बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि लाइक तो करना मत भूलना, क्योंकि अगर तुमने क्लास देखा है, लाइक नहीं करोगे तो वो बेकार हो जाएगा बार बार। सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको करना है ये क्लासेस।
और मैं एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि अब आपके जो आगे की क्लासेस है, एक ग्राफ का वीडियो आएगा, और ग्राफ में बना थोड़ा सा ये लेट आएगा, वो बात की चीज़ है, पर आपको ये क्लास 10th में आता है 100%, ठीक है। और ये छोटा वीडियो है, मैंने इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको दिया है। अगर हो सके तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी में बनाइएगा, और रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है। आप बताइएगा कि हाँ, मेरा कितना मतलब बना है, कौन क्वेश्चन नहीं बना है। अगर किसी का सारा क्वेश्चन बना, बहुत अच्छा, नहीं बना, बहुत बेकार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है आपको यहाँ पे कि क्यों हमसे क्यों नहीं बना ये सब क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको ज्वाइन किए बिना आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और ये लॉक था बहुत दिनों से, लीड पेपर लीक के कारण, पर अब खुल चुका है, आप जाके आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है। सरस्वती जी आपको आशीर्वाद दे बहुत अच्छा से। और ये आप याद रखिएगा कि हिंदी व्याकरण का ये बीबीआई क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण का मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो भी है, 9th में हो तो 9th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम पे अपलोड है, 10th का अपलोड है, ठीक है। अब आप लोग जाइए और जाके जल्दी से क्लास को देखिए, और मतलब जाइए टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे जाते ही आप अपने पीडीएफ को डाउनलोड करिए। अगर ओएमआर का प्रिंट निकालना होगा तो वहाँ से प्रिंट नहीं निकलेगा, मैं ओएमआर को स्पेशली एकदम निकाल के आपको दे दूंगा, प्रिंट निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहीं तक समाप्त होती है। धन्यवाद।